नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी गतिविधियां। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर महामहोत्सव मनाया गया। इसके लिए पूरे शहर को रंगोली, ध्वज, पताकाओं, फूलों से सजाने के साथ ही चौराहों, भवनों को रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से सजाया गया। शाम क्षिप्रा नदी के किनारे 4 घाटों पर 13 लाख दीपक को एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शिखर के स्वर्ण मंडित होने के बाद गर्भगृह भी अब पूरी तरह से सोने से चमचमा उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पहली बार जलाभिषेक किया। इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति द्वारा लोगों से भक्त निवास, प्रवचन हॉल और दूसरे विकास कार्यों के लिए भक्तों से सहयोग करने की अपील की गई थी। इसके तहत बड़ी संख्या में भक्तों ने सहयोग करना शुरू भी कर दिया है। इसी कड़ी में एक भक्त ने भक्त निवास और प्रवचन हॉल बनाने के लिए अपनी मां की स्मृति में 10 करोड़ की राशि मंदिर को दान में दी है। महाशिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ ने अपने भक्तों को रात भर दर्शन दिए। देवी पार्वती के साथ उनके विवाह की रस्में और रात की 4 पहर की आरती भी पूरे विधि विधान से संपन्न की गई। बाबा के पट 2 मार्च की रात शयन आरती के बाद ही बंद होंगे। अब देश भर में कहीं भी श्रद्धालु घर बैठे काशी विश्वनाथ धाम का महाशिवरात्रि का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि पर घर बैठे ही भक्त मात्र 251 रुपए देकर काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। इसकी पहल वाराणसी डाक विभाग ने की है। फरीदाबाद स्थित सूरज कुंड की वादियों में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगेगा। कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए मेला लगाने का फैसला लिया गया है। मेरठ के बागपत में स्थित पुरा महादेव मंदिर में 3 दिवसीय फाल्गुनी मेले का आयोजन संपन्न हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा लिया और इस बार प्रशासन द्वारा फाल्गुनी मेले की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं। मौसम सामान्य होने पर रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए तेजी से शहर का विकास कार्य चल रहा है। जहां एक तरफ यहां के रेलवे स्टेशन को और बड़ा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है जो रेलवे स्टेशन को सीधा राम जन्मभूमि से जोड़ेगा। ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मंदिर को विशेष लाइट लगाकर सजाया गया और साथ ही मंदिर पर फूल बंगला भी सजाया गया। मंदिर के पट रात 12 बजे से ही शिव भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आरंभ हुए 5 दिवसीय रामचरितमानस महायज्ञ का समापन पूरे विधि विधान के साथ हुआ। 5 दिन तक चले इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिनों तक ब्राह्मणों द्वारा बाबा बैजनाथ का रुद्राभिषेक भी किया गया। कई जगहों पर होली के पर्व की शुरुआत हो गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर होली का पर्व फुलेरा दूज के साथ ही शुरू हो जाता है और होली के दिन तक चलता है। इस बार फुलेरा दूज 4 मार्च को मनाई जाएगी। मान्यता है कि फुलेरा दूज पर मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के संग फूलों की होली खेली जाती है। 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस आयोजन की शुरुआत 1908 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और वोट देने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। इसके 1 साल बाद अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी। लखनऊ के धनवापुर क्षेत्र के श्रीमाई मंदिरम में साधक आवास का निर्माण किया जा रहा है। यहां बैठकर साधक साधना कर सकेंगे। साधना के अलावा यहां साधकों के भोजन और रहने की व्यवस्था भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। देहरादून में विश्व शांति, देश के चहुमुखी विकास, देवभूमि उत्तराखंड की सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना हेतु टपकेश्वर महादेव मंदिर में पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण शुरू हो गया है। इन शिवलिंगों के निर्माण के लिए श्री धोलेश्वर महादेव मंदिर की पवित्र मिट्टी और हरिद्वार का पवित्र गंगा जल लाया गया है। मेरठ स्थित श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 33वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मां भगवती का गुणगान किया। 11 किलो किशमिश से मां भगवती को भोग लगाया गया और भक्तों ने मां भगवती का भव्य श्रृंगार भी किया।
उज्जैन महाकाल मंदिर में एक भक्त की ओर से बाबा को 1.25 लाख रुद्राक्ष अर्पित किए गए। महाकाल को 1.25 लाख रुद्राक्ष अर्पित कर रुद्र पाठ भी किया गया। अभिषेक पूजन के बाद रुद्राक्ष मंदिर के कोठार में जमा कराए गए हैं। आपको बता दें कि प्रबंध समिति के नियम के अनुसार ज्योतिर्लिंग और जलाधारी के अंदर भक्तों द्वारा जो भी वस्तु अर्पण की जाती है वो मंदिर के कोठार में जमा कराई जाती है। वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन में दर्जनों विधवा माताएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किए गए फूलों से प्राकृतिक गुलाल बनाने का काम कर रही हैं। यहाँ करीब 60 माताएं फूलों से गुलाल बनाने में जुटी हुई हैं। भगवान श्री बांके बिहारी मंदिर में चढ़ाए जा रहे लगभग 30 से 40 किलो फूलों से गुलाल बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 15 स्थित सिद्ध श्री शनिधाम मंदिर में जल्द ही मां कामाख्या की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इसके लिए मंदिर परिसर में ही मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। निर्माण खत्म होते ही वैदिक विधि विधान से मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। अब काशी के 108 उपेक्षित मंदिरों में भोग आरती और पुजारियों के मानदेय के लिए राशि दी जाएगी। हमारी काशी हमारे देवालय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और काशी विद्वत परिषद ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी गतिविधियां। बाकी और जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके आसपास जो भी धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, आप उसकी जानकारी हमें जरूर दें info@sanskaargroup.in पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।